दोस्तों आज हम साइंस के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से गंधीय सूचक कौन सा है। तो गंधीय सूचक जो है वो वेनिला पाउडर है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसका। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो लोहा, पारा, चांदी, सोना। तो पारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। धातु की अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन बनती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो CO2 एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे आवश्यक है, तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। मानव के रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन और एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर इंसुलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं। दुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग। तो सिनेप्स कहा जाता है दोनों के बीच की दूरी को या रिक्त स्थान को। किसी लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो क्या हो सकता है। C=2f, F=2c, C=f/2 और F=4c। यानी कि C की जगह हम R भी लिख सकते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप इसको R कर सकते हैं कि ये R है, यहाँ पर भी R है, जहाँ जहाँ C है वहाँ पे R मान लीजिए, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को इसने सेंट C से आपका डिनोट किया है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो फॉर्मूला होता है F=R/2, ठीक है, या C/2। तो 2 को उधर ले जाएगा तो R=2f हो जाएगा, तो R=2f, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। ओम इंटू मीटर, मीटर, ओम और एम्पियर। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, लेकिन प्रतिरोधकता जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं उसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है। वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अ, ब और स, अ व स, अ व स दोनों। तो देखो यहाँ पर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस को। ओजोन परत के विघटन के लिए उत्तरदायी रसायन कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन या सल्फर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा जो विघटित होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC से होता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है लेंस की क्षमता किसे कैसे कहते हैं। तो लेंस की क्षमता का बस सिंपल सा जो हम डेफिनेशन दे सकते हैं वो क्या कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता वो क्षमता होती, लेंस की क्षमता वो क्षमता है जो किसी लेंस से प्रकाश की किरणें कितनी मात्रा में अभिसारित या अपसारित हो रही हैं, वही लेंस की क्षमता है। यानी कि प्रकाश की किरणें किसी लेंस से कितनी मात्रा में अभिसारित या अपसारित हो रही हैं, वही लेंस की क्षमता है। इसका मात्रक डायप्टर होता है, जिसको D से डिनोट करते हैं। वह न्यूनतम दूरी कितनी है जो एक स्वस्थ मानव नेत्र आसानी से देख सकता है। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी हम देख सकते हैं। उससे ज़्यादा पास आएगी वस्तु तो हमारे को धुंधला दिखाई देने लगेगा, आप चेक कर लेना। वन क्षेत्र में पाई जाने वाले एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, जिसमें घास है, घास जो है टिड्डा खा जाता है, टिड्डे को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप खा जाता है, सांप को चील खा जाता है। या फिर आप बता सकते हो घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है और शेर को जो है अन्य शिकारी खा जाते हैं। ठीक है ना। इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में अधिक अभिक्रिया अधिक क्रियाशील तत्व, किसी अभिक्रिया में यदि अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो वही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को किसी रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखें, एक उपयोग भी लिखें। तो CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का जो है सूत्र होता है, और इसका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है। तो आप बता सकते हो कि इसका इस्तेमाल जो है गंदे कपड़ों को साफ़ करने में होता है। ठीक है। उसके अलावा जो हम बता सकते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है क्या कहते हैं, अच्छा, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी है इसका नाम। तो आप घबराना नहीं है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सुन करके। तो कपड़े साफ़ करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग इंडस्ट्री में,
कॉटन इंडस्ट्री में शीशे वाली इंडस्ट्री जो होती है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, लॉन्ड्री इंडस्ट्री, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद है आपको? CaSO4 CaSO4 इंटू हाफ H2O, याद रखना, ठीक है। अब ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसकी हम जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो H2O जो है उससे हम अभिक्रिया कराते हैं, तो इस अभिक्रिया के माध्यम से जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाता है? CaSO4 इंटू हाफ, नहीं, ठीक है, हाँ, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O, ये मिल जाएगा। CaSO4 तो हमारे पास है ही, और यहाँ से ये हाफ H2O है, और यहाँ पे हम इसको हम जो है क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये क्या बन जा रहा है? ये आपका जिप्सम बन जा रहा है। इससे हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है? जिप्सम प्राप्त हो रहा है। कैसी बनेगी ये? अगर बनाते हैं तो इस तरह का बनेगा। ये हो गया आपका, के बीच में कार्बन, यहाँ पर आपका तो 4 आपके सर्किल बना लेंगे। इधर हो गया एक, इधर हो गया, और एक इधर हो गया। इसमें आपका बीच में तो कार्बन आ गया, कार्बन जो है जुड़ा हुआ है, और इधर आपका सारे के सारे हाइड्रोजन। सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है? CH4। के बाद में नेक्स्ट जो है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। वे ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया के लक्षण होते हैं या फिर गुण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वो ऑक्साइड जिसमें अम्लीय या क्षारीय प्रकृति दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं, वह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हो आप, वो ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, Al2O3। उसके अलावा आपका जो है एक जस्ता हो जाता है, ZnO, ठीक है। और एक और उदाहरण दे सकते हैं, जिसको टिन सेकंड ऑक्साइड बोलते हैं, इसको SnO बोलते हैं। और एक और है लेड ऑक्साइड, जिसको PbO बोलते हैं। तो ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं? तो ये वो लक्षण होते हैं जो अनुवांशिकता के कारण होते हैं। ये माता पिता से उनकी संतानों में जो है देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में जनन की विधियों के नाम लिखिए। क्लिनेरिया में, हाइड्रा में, और ब्रायोफिलम में। क्लिनेरिया में तो आपका जो है या तो विखंडन से होगा या पूर्ण जनन से होगा। हाइड्रा में आपका जो होता है ये आपका किससे? मुकुलन से हो जाएगा। और ब्रायोफिलम में कैसा होगा? ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन से हो जाएगा। आयताकार कांच की सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाइए। तो ये तो आपके बुक में भी आप देख सकते हैं। जल के वैद्युत अपघटन की क्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। धवन सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग लिखिए। दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं? इसका एक महत्व बताइए। मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? दो लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखिए। स्नेल का नियम क्या है? यदि किसी अवतल दर्पण के सामने C व F के बीच वस्तु को रखा जाता है तो किरण चित्र द्वारा प्रतिबिंब का चित्र बनाना है, यानी कि आपको आरेख बनाना है कि C और F के बीच में अगर कोई वस्तु रखेंगे तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? वो सीधा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, या उल्टा बनेगा, ठीक है। सीधा बने इरेक्ट बनेगा, तो इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा बनेगा, इन्वर्टेड या उल्टा बनेगा, ठीक है।
और वो मिरर के आगे बनेगा या पीछे बनेगा, ठीक है, दर्पण के आगे बनेगा या पीछे बनेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा कि वो वास्तविक यानी कि रियल होगा या इमेजिनरी होगा, ठीक है। इसके बाद जो है चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? इसका कारण बताना है आपको, क्योंकि ये संभव नहीं है। द्विसूचक यंत्र जो हमारे को दिशा दिखाती है उस पर जो है दो दिशाएं, चुंबक के अगर की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो दो दिशाएं दिखाई देंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। जैसे कुंजी का बनाना है, धारा नियंत्रक का बनाना है, बैटरी का, प्रतिरोध का, तो ये सारे सारे एक ही उसमें मिल जाएंगे आपको, जो आपका डायग्राम है उसमें। और आमाशय में अमल के क्या कार्य होते हैं? 3 कार्य आपको बताने हैं। 3 पादप हार्मोनों के नाम लिखे हैं, उनके कार्य बताने हैं। पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं? चित्र द्वारा आपको समझाना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। धातुओं को संक्षारण से बचाने के 2 उपाय लिखिए। बेंजीन का संरचना सूत्र बताइए। उसका अलावा अथवा में है, श्रृंखलन किसे कहते हैं? साबुन व अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए। तेलीय खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? और यहाँ पे मानव पाचन ग्रंथियों के नाम लिखिए। उसके अलावा जो है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पित्त की पाचन में क्या भूमिका होती है? अथवा में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, मानव नर हार्मोन का नाम व कार्य लिखिए। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसके अलावा जो है आपको दिया गया है यहाँ पर, मानव में नवजात बच्चे के लिंग निर्धारण को समझाइए कि कैसे जो है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। और मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? और दूरदृष्टि दोष का कारण एवं निवारण लिखिए। इन धनुष के 7 रंगों के नाम लिखिए। अथवा विद्युत शक्ति क्या होती है ये बताना है। एक अंतिम क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक विद्युत रेफ्रिजरेटर पर 400 वाट लिखा हुआ है, प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाता है, तो 30 दिनों के लिए बिल की राशि ज्ञात कीजिए, जबकि प्रति यूनिट की दर 3 रुपये है। इसमें कुल कितनी ऊर्जा खर्च होगी? तो पहले कुल ऊर्जा निकाल लेंगे। कुल खर्च ऊर्जा, कुल खर्च ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ये आपका रेफ्रिजरेटर जो है 400 वाट का है, कितने घंटे चलता है? 400 वाट गुणा में 8, 8 घंटे चलता है, तो ये 8 चौक 32, ठीक है ना, 8 चौक 32, तो वाट आवर, ये वाट में था, ये घंटे में था, वाट आवर, ठीक है। ये कुल खर्च ऊर्जा हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, 30 दिनों तक 30 दिनों तक चलता है, तो 30 दिनों में कितने खर्च हो जाएगी? तो 30 दिन में खर्च ऊर्जा, 3200, तो 8 घंटे का है, एक दिन का मतलब। 30 दिन का कितना हो जाएगा? तो 30 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 दूनी 64, 96, 96,000 वाट आवर। 30 दिनों में इतनी ऊर्जा खर्च करेगा, ठीक है। अब इसको है, ये वाट में है तो किलो वाट में बना देते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं कि 96,000 बटे में 1,000 किलो वाट आवर। इसको जब वाट आवर से बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बच जाएगा इसमें? 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, तो बचा कितना? 96 किलो वाट आवर। ये तो हमारे पास ऊर्जा की वो आ गई खपत। बिजली का बिल का यूनिट दर क्या है? प्रति यूनिट दर कितना है? वो है 3 रुपये, ठीक है। तो कुल दर कितना हो जाएगा? कुल राशि निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 96 इंटू 3, यहाँ पे आ गया 8 और 1, 28, 288 रुपये। कितने दिन का है? 30 दिन का है, अगर 3 रुपये की दर है तो इस तरह का प्रश्न पत्र था जिसका हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको जरूर चेक कर लेना, इसमें आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए।